मेरा मामा हर रात मुझे गरम गरम जलेबी खिलाते और मामी दूध का गिलास पकड़े पास खड़ी रहती। मैं जब भी मामा से वजह पूछती तो वो कहती, धीरज रख बच्ची, जब समय आएगा तब पता चल जाएगा। मैं खुद भी बच्ची समझकर चुप कर जाती, लेकिन कुछ रातों बाद मुझे शक पड़ा। मैंने काम वाली को अपने कपड़े पहना दिया और खुद बेड के नीचे छुप गई। और मामा की हरकत देख मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मामा उस काम वाली के साथ। आज मेरा जलेबी खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मेरी आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी, लेकिन मामा बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मैं उनके लाए हुए गरम गरम जलेबी ज़रूर खाऊं। मेरे मामा की मिठाई की दुकान थी और घर आते हुए वह कोई ना कोई मिठाई मेरे लिए लेकर ज़रूर आते थे। वह जानते थे कि मैं जलेबी कहने की शौकीन हूँ, लेकिन कुछ दिन से जो दुख का पहाड़ मुझ पर टूटी थी, मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। मामी गरम दूध का गिलास लिए मेरे सिराने खड़ी कहने लगी, बेटा जो होना था वह हो गया, जल्दी से दूध पी लो। तो सही अपनी हालत पर क्या कर ली है। कुछ दिनों में तुमने मैंने नहीं मैं सिर हिला दिया और अपनी आंखों से बहे आंसुओं को साफ करने लगी। मैंने कहा, मामा मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं बर्बाद होकर रह गई हूँ। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मामा ने मुझे अपने गले से लगाया, मेरे सर को सहलाने लगे, मुझे तसल्ली देने लगे, लेकिन मेरा दिल कहीं सुकून नहीं पा रहा था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। काफ़ी देर मामा के साथ गले लगकर रोती रही। फिर मामा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे बराबर बैठकर कहने लगे, बेटा अगर तुम यह नहीं खाओगी तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। जो हो चुका है उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है। मामा ने थैले से निकाला और मेरे मुंह में डालकर खिलाने लगे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ इस वक्त तुमसे रोटी नहीं खाई जाएगी, इसलिए खा लो। मजबूरन मुझे जलेबी खाना पड़ा। मामी ने भी दूध मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगे कि जल्दी से तुम यह पी लो। जब तक तुम पियोगी ना, हम यही तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे। मैंने एक एक घूंट भर के दूध खत्म किया। फिर मामा ने मुझे नींद की दवा दे दी और कहने लगे कि तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से तुम सोई नहीं हो, लगातार रोई जा रही हो। मैं नींद की गोली खाई और अपने बेड पर लेट गई। मामा मेरा सर सहलाते रहे। मैं ना जाने कब नींद आ गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने जब से होश संभाला था यही देखा था कि मेरे मामा मामी घर के ऊपर से के पोर्शन में रहते थे और हम घर के नीचे पोर्शन में। माँ बाप के साथ साथ मुझे मामा मामी से भी बड़ी मोहब्बत मिली थी, लेकिन जो हकीकत मामा मामी की मुझे आज मालूम हुई थी, मैं पहले इससे अनजान थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तब मुझे एक ऐसी बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे मामा मेरे सगे, मेरे अपने माँ बाप को कुछ दिन पहले खो दिया था। एक दिन अचानक मौसी का फ़ोन आया। मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए माँ और बाबा दोनों ही ट्रेन में बैठकर जा रहे थे कि ट्रेन हादसे का शिकार हो गए। मेरे माँ बाप इस हादसे में जान गंवा बैठे। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए मेरा सब कुछ थे। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मैं अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसी मुश्किल वक्त में मेरे मामा मामी थे जिन्होंने मुझे संभाला था, लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। अभी तक मैं अपने माँ बाप के सदमे में ही थी। काफ़ी दिन बाद आज नींद की गोली की वजह से सोई थी। कुछ दिन बाद ही मेरी मामी ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भी भेज दिया। कहने लगी कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे भी यही ठीक लगा कि मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी मामी रोज़ क्यों मुझे गर्म दूध का गिलास देती है
और मामा मेरे सामने बैठकर कहते थे कि तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ, खा लो। जब से मेरे माँ बाप देहांत हुआ था, रोजाना ही मामा जलेबी लेकर आते और अपने सामने मुझे खिलाते, और मामी भी गर्म दूध का गिलास मुझे ज़रूर पिलाती। मैंने मामी से कहा भी था कि मैं रोज़ रोज़ दूध पीने की शौकीन नहीं हूँ, मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मुझे यह सब खिलाते पिलाते हैं। मामा कहने लगे, इसकी वजह भी तुम्हें बता देंगे, अभी तुम छोटी बच्ची हो, ऐसी बातों को समझ नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सब कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मामी कहना क्या चाह रही थी, और आज तो मुस्कुरा भी रही थी। अपने हाथ से उन्होंने दूध मेरे होठों पर, और जब तक मेरा गिलास खाली नहीं कर दिया, वह लगातार मुझे घूट घूट दूध पिलाती रही और कहने लगी, तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। लेकिन मैंने यह बात महसूस की थी कि जब मैं जलेबी खाती और दूध पीती थी तो मुझे अपने आप में बहुत कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जब सुबह कॉलेज के लिए उठती तो मेरा सर भारी रहता, मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं कॉलेज जाऊँ। मैं कॉलेज की छुट्टी कर लेती थी, लेकिन मामी मुझे इस बात पर भी बहुत डांटती थी। एक बार मामा अपनी दुकान से आए तो मामा जलेबी के साथ साथ मेरे लिए बर्फ़ी भी लाए थे। कहने लगे कि आज तो मैं तुम्हारे लिए देसी घी की बर्फ़ी भी लाया हूँ। मैंने कहा, आप क्यों इतनी चीज़ लाते हैं मेरे लिए, मुझे नहीं खानी मिठाई, मीठा खाकर मैं तंग आ चुकी हूँ। वह कहने लगे, मीठा नहीं खाओगी तो रात को मीठी नींद कैसे आएगी। नहीं मालूम कि जब तुम मीठा नींद नहीं सोती हो तो मुझे कितना सुकून मिलता है। आज तो मुझे मामा की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। न जाने क्यों मैं घबरा सी गई थी। फौरन से मुझे अपने दुपट्टे का ध्यान आया। जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ लिया था और कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गई थी कि फिर यह सब क्यों हो रहा है। मेरे मामा की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थी। मामा पहले तो कभी इतनी मेहरबान नहीं थी, उनकी तो माँ से अक्सर अनबन हो जाती थी। हाँ, मामी का मिजाज जरा मक्खन लगाने वाला सा था। मेरी माँ को कभी बहन तो कभी ननद कहकर बात को रफा दफा कर देती थी। पहले तो मैं यह समझती थी कि शायद मामा मेरे माँ बाप के देहांत की वजह से मुझ पर इतने मेहरबान हैं, लेकिन आज तो कुछ भी मामा की नज़रों ने मुझे समझ आया था। मेरा दिल बेहद बेचैन हुआ था। मैं सोच रही थी कि मामी इस मिजाज की हरगिज़ नहीं कि मेरे साथ मेहरबानी करे। आखिर कोई ना कोई तो मकसद तो ज़रूर है। दोपहर को जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने देखा कि मामी ही पोर्शन में थी। नौकरानी को डांट डांट कर काम करवा रही थी, जैसे घर के मालकिन वही हो। नौकरानी से कहने लगी कि अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से साफ नहीं किया तो मैं तुम्हारे 2 दिन में छुट्टी करवा दूंगी। दीदी ने तो तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था, लेकिन यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे थे। वह तो मेरे ही घर पर कब्जा करने के चक्कर में थी, खुद मालकिन बनी बैठी थी। जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी, आ गई तुम, चलो जाओ कमरे में जाकर कपड़े बदलो, तुम्हारा खाना टेबल पर लगा कर देती हूँ। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है। अपने ही घर में गैरों की तरह रहने लगी हूँ। रात को मामा आते तो मामी मेरे ही खर्च के पैसों से मामा की मनपसंद चीज़ पकाती, और वह बड़े मज़े लेकर दोनों खाना भी मेरे ही घर में खाते थे। रात को जब मामी ने खाना बनाया तो मैंने कहा, मामा मैं अब ठीक हूँ, इसलिए आप लोग आज अपने पोर्शन में जा सकते हैं। कब तक आप लोग मेरे दिल को अच्छा करते रहेंगे। मेरी बात सुनकर मामा के साथ साथ मामी भी कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। फिर मैंने मामा से कहा कि बाबा की दुकानों का किराया क्या अभी तक आया नहीं है, 5 तारीख हो गई है, क्या किराएदारों ने किराया नहीं दिया। अभी तक मेरी बात पर मामा सदमे का शिकार हुए थे। कहने लगे, किराया तो उन्होंने पहली तारीख को ही दे दिया था। लेकिन मैंने कहा कि तुम बच्ची हो, तुम्हें कहाँ उन बातों का पता है, तुम तो अभी अपने माँ बाप के दुख से बाहर नहीं आई, उन झमेले में पड़ने की तुम्हारी उम्र थोड़ी है। तुम्हारी मम्मी है ना, यह सब संभालने लेगी।
सुनकर तो मुझे हैरत का बड़ी जोर से झटका लगा। मैंने कहा, मामा आप मुझे सारा किराया मेरे हाथ में दे दे। मैं अपने घर को चलाना अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं 12वीं की क्लास में हूँ, बच्ची नहीं हूँ। मेरे सख्त रवैया को सुनकर मामा ने मामी की तरफ देखा। वह मुझसे कहने लगी, बच्ची तो हो, इतनी बड़ी थोड़ी हुई हो कि घर के मामलों को संभाल सको। छोड़ो तुम, उनसे निपटने को मैं हूं ना। मैंने कहा, नहीं मामी, आप अपने पोर्शन में रहे और मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से गुजारने दे। यह कहकर मैंने खाना वही छोड़ा और मामा से यह कहा कि कल तक मुझे किराए के सारे पैसे मिल जाने चाहिए। यह कहकर वहाँ से अपने कमरे में चली गई। मुझे बच्ची बच्ची कहकर मेरे घर का सब कुछ वह अपने हाथ में लेना चाहते थे और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि लालच इंसान को इतना भी गिरा सकता है। अगले दिन मैंने नौकरानी से कहा कि वह तब तक घर आए जब मैं कॉलेज से वापस आ चुकी हूँ। घर से जाने से पहले मैं अपने पोर्शन को लॉक करके ताला लगा कर गई थी। जैसे मैं घर आई तो मामी मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली हुई। मेरे घर में आते ही मुझे घूर के देखने लगी। मैंने अपने पोर्शन का लॉक खोला तो कहने लगी कि तुम इसे ताला लगा कर गई थी। मैंने कहा, जी हाँ, मेरा पोर्शन है तो जाहिर सी बात है मैं घर जाऊंगी तभी खुला। वह कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि हम चोर हैं, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर की चीज़ चुरा लेंगे। उनका रवैया बहुत रूखा सा था। मैंने कहा कि मैंने यह तो नहीं कहा, लेकिन मेरा घर है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो मेरा घर लॉक रहे। यह कहकर मैं घर के अंदर आई, बैग एक तरफ रखा और किचन में घुस गई। अपने लिए चाय बनाने लगी। मामी कहने लगी कि मैंने ऊपर खाना तैयार कर लिया है, रुको मैं लाती हूँ, दोनों मिलकर खाना खाते हैं। मैं तुम्हें ला देती हूँ। मैंने कहा, नहीं मामी, आप खाना खा ले, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। वैसे भी पिछले कई दिनों से मामा की फरमाइश से अपने बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं और मैं ऐसे खाने खाने की आदी नहीं हूँ। आपने जो खाना आप अपने पोर्शन में बना ले, मैं अपने लिए कुछ भी हल्का फुल्का बना लूँगी, मेरी फिक्र मत करे। वह मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा घर है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही वह जाने लगी मैंने कहा, मामा रात को आए तो उनसे कहे मुझे किराए के पैसे चाहिए। मेरी बात सुनकर तो वह मुझे हैरत से देखकर रह गई। शायद उन्हें मुझसे इस किस्म की उम्मीद ना थी कि रात को जब मामा आए तो उनके हाथ में जलेबी का थैला था और दूसरे हाथ में किराए के पैसे। कहने लगे, यह किराए के पैसे हैं, तुम्हें तो हम पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी तुम्हारा ख्याल जरूर रखेंगे। वह अभी यह बात कर ही रहे थे कि मामी भी गर्म दूध का गिलास लेकर नीचे उतर आई, लेकिन मैं सो चुकी थी। मैंने सोचा था कि न तो मैं उनके लाए जलेबी खाऊंगी और ना ही दूध पीऊंगी, क्योंकि जब से मैं यह सब खा पी रही थी मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, मुझ पर नींद सवार रहने लगी थी और मैं हर वक्त बीमार रहने लगी थी। मैंने ना तो जलेबी की तरफ नज़र उठाकर देखा और ना ही दूध के गिलास की तरफ। मैंने मामा के हाथ से पैसे पकड़े और गिनने लगी। इसमें 10,000 थे। मैंने कहा, चाचा 10,000 कम क्यों है। कहने लगे, तुम्हारे ही घर में खर्च हुए हैं। हाँ, यह है कि तू कुछ दिन हमारे भी तुम्हारे साथ खा पी लिया, कहो तो इसके पैसे भी तुम्हें दे देता हूँ। वह शायद मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, नहीं, इसके पैसे तो आप रहने दें, लेकिन इस महीने का किराया मुझे जल्दी दे दीजिएगा। यह सुनते ही दोनों के माथे पर अजीब सी चिढ़ आ गई। मामी कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी हम बूढ़े बुढ़िया से किराया लेते हुए। मैंने कहा, इसमें कौन सी शर्म की बात है, मैं मकान मालिक हूँ, आप किराएदार हैं, किराया तो देंगे। तो कहने लगे, वाह भाई वाह, आज हम किराएदार हो गए। पिछले 10 दिनों से हम तुम्हारे गम में शरीफ हैं, तुम्हारे दिल को अच्छा कर रहे हैं, तुम इतनी एहसान फरामोश निकली। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे गम में मेरा साथ दिया, लेकिन बदले में आपने मेरे घर से खाया पिया भी तो खूब है। जब मैंने भी उनको एहसास जताया तो दोनों ही हैरत से मुझे देखने लगे। मामा ने मामी से कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बेहतर है कि इन्हें
इसी की जुबान में समझाया जाए तभी यह समझेगी। यह कहते ही मामा ने जबरदस्ती मुझे बड़ी तेजी से पकड़ा और घसीटते हुए मुझे मेरे कमरे में ले गए। मैं उनसे अपना हाथ छुड़वाने लगी। मैंने कहा, क्या बदतमीजी है, आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे साथ मामी भी मामा का साथ देते हुए मुझे कमरे में धकेलने लगी और मुझे बेड पर पटका और कमरे से बाहर निकलकर मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं तो यह सब देखकर ही दंग रह गई कि यह क्या हरकत है। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, यह क्या बदतमीजी है, मुझे क्यों आप लोगों ने कमरे में बंद किया है? लेकिन वह लोग यूँ थे कि जैसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। काफ़ी देर तक मैं दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं मदद के लिए बहुत पुकार रही थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। अगले दिन जो कयामत मुझ पर टूटी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात से भूखी थी और सुबह भी कोई मेरे कमरे में नहीं आया था, ना ही कमरे का दरवाज़ा खुला था। सुबह से शाम हो गई, फिर जाकर मामा ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला था। मैं भूख की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने देखा तो मामी मेरे लिए खाना लाई थी। कहने लगी, खाना खा लो, इसके बाद तैयार हो जाना, कुछ देर बाद तुम्हारी शादी है। मैंने यह सुना था कि मैं चकरासी रह गई और गुस्से से खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्या कह रही है आप? आपका दिमाग तो ठीक है? मैंने कहा, आप कौन होती हो मेरी शादी कराने वाली? मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। वह कहने लगी, अगर तुम ज़्यादा जुबान चलाओगी तो मैं खाना वापस ले जाऊंगी और दरवाज़ा फिर से लॉक कर दूंगी। तुम भूखी मर जाओगी, हमारा क्या है, हम कह देंगे, हम तो मामा मामी थे इसलिए ऊपर ही रहते थे। नीचे उस लड़की ने खुदकुशी कर ली होगी, शायद माँ बाप का सदमा इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यह सुनते ही मेरा दिमाग घूम कर रह गया। मामी खाना रख कर जा चुकी थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूं। जब से मैंने होश संभाला था, ये किराएदार हमारे ही घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। अकेले में ही थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने बहुत ही कम किराए पर उनको रखा था। मेरी माँ से काफ़ी मेल जोल था, तो इसलिए उन्हें हम मामा मामी कहते थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कौन मेरी मदद करेगा। रात को जब मामी अंदर आई तो कहने लगी, आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी तुम्हारे मामा के साथ हो रही है। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो जान से जाओगी। मामी कहने लगी कि शादी होते ही तुम्हारा सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा, फिर मैं देखती हूँ तुम क्या करती हो। मैं तो तुम्हें स्लो पॉइजन देकर मारना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे मामा जहर वाली जलेबी और दूध रहे थे, लेकिन तुम चालाक निकली। कुछ देर बाद मामा अपने किसी जानने वाले को शादी का गवाह बनाकर ले आए। जैसे वे अंदर दाखिल हुए, उनके दाखिल होते ही मैंने कहा कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती। यह लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। यह लोग मेरे घर और जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। उन सब ने शायद पैसे खाए हुए थे, इसलिए वह तो कुछ नहीं बोले, लेकिन एक आदमी मामा को देखने लगा। मामी की रंगत थोड़ी सी, शायद वह समझ रहा था कि मैं उनकी धमकियों से डर जाऊंगी और ज़बरदस्ती शादी कर लूंगी, और कहने लगे कि हमारा घर का जाति मामला है। लेकिन जो मोहल्ले वाले थे वह मेरे बाबा को बहुत पहले से जानते थे। मैं कमरे से बाहर भाग गई और चीखते हुए कहने लगी कि मैं इस शादी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। इतने में शोर शराबा मच गया। मोहल्ले के बहुत सारे लोग जमा हो गए। पुलिस वाले भी वहीं पर आ गए। जब मैंने सारी बात पुलिस के कानों में डाली तो फिर मामा मामी माफिया मांगने पर उतर गए। कहने लगे, हम भी बेसहारा है, इसलिए अकेली बच्ची को देखकर यह कर मामी चुप हो गई थी। उन सब ने शायद पैसे खाए हुए थे, इसलिए वह तो कुछ नहीं बोले। मामी बोली, यह किराया मांग रही थी और हमारे पास देने के लिए किराया नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी पर यह काम करना पड़ा। मोहल्ले के 4 लोगों के कहने पर मैंने उनसे घर को खाली नहीं करवाया, लेकिन फ़ोन करके अपनी मौसी को बुला लिया। मैं बचपन से ही अपनी मौसी के साथ अच्छे से रहती थी। मेरी मौसी आई तो मेरी शादी अपने बेटे से कर दी। मेरे पति ने वही इसी शहर में जॉब कर ली थी, इसलिए हम अपने इसी घर में रहते थे। मैं मानती हूँ
मैंने मामा मामी पर सख्त रवैया किया, लेकिन मामा मामी मेरे घर पर और मेरी जायदाद पर कब्जा जमाना चाहते थे और मैं उनसे किराया इसलिए ले रही थी कि मेरा कमाने वाला कोई नहीं था। अगर मैं उनसे किराया नहीं लेती तो मैं खर्च कैसे करती और क्या खाती पीती। फिर जब मेरी शादी हो गई, मेरा पति इस काबिल था कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसलिए मैंने मामा मामी पर एक एहसान कर दिया था कि मैं उनसे किराया नहीं लेती थी। अब हम सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।